हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज सुबह में मैंने थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, वो अभी आपके साथ शेयर कर लूँगी। मैं पहले मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ, वो मुझे थोड़ी डिप्रेशन थी कि क्यों नहीं हो रहा है, वो हो गया। फिर दूसरी चीज़ ये हो गई कि मुझे आपको अभी बताऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, चीज़ें सेंड की। गॉड, अल्लाह की रहमत है। और तीसरी चीज़ जो बहुत प्यारी हुई वो ये हुई कि मुझे वॉक के लिए ले जाया गया। 10 मिनट वॉक था लेकिन मुझे फ्रेश हवा लगी और उससे मेरी जान में जान आई। तो 3 दिनों से मैं बहुत डिप्रेस थी। मैंने फर्स्ट डे काफ़ी क्लीनिंग कुरुच कुरुच के कपड़ा पास साफ़ किया और 2 दिन मैंने कमरे को हाथ भी नहीं लगाया, बस सिर्फ रोती रही हूँ और इबादत की है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आज ये सारी चीज़ें मिरेकल्स मेरे साथ हुई। कोरोना टेस्ट को हुआ जिसके लिए मैं बहुत वरी थी कि कब होगा कब होगा, लेकिन कोरोना टेस्ट के साथ एक बात ख़राब हो गई कि जब वो मैं स्टिक अंदर डालने लगी मैंने उल्टी कर दी। उल्टी और कुछ नहीं थी, बस पानी पानी था क्योंकि मैंने सहरी के वक्त बहुत पानी पिया था। तो आज मेरा रोज़ा नहीं है, शायद इसलिए भी फ्रेश हूँ। 1 मिनट, फ़ोन आया है। Please subscribe and click the bell to get notification. हेलो, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं अभी वो व्लॉग बना रही हूँ और कैमरे में आपकी आवाज़ आवाज़ तो मेरे कान में आ रही है पर कैमरे में मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो आप मुझे डीएम कर देना, ओके जान। मैं सब के लिए बहुत दुआ करती हूँ क्योंकि आजकल रोना धोना ज़्यादा है तहज्जुद के वक़्त, तो रो रो के अल्लाह से आप सब के लिए दुआ करती हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जान। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे पोस्ट दूंगी कि सब लंदन वाले मेरे घर आ जाएं क्योंकि लंदन वालों ने जो प्यार मुझे दिखाया है ना, तो वो एक रियल फैमिली ही दिखा सकते हैं। आई लव यू ऑल, लव यू। अपना ख्याल रखना, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। थैंक यू जान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो अनदर थिंग विच every day happen, so alhamdulillah everyone, because सबको पता चल गया है कि मम्मा शिल्टन होटल में है 4 पॉइंट पे। तो सब मैं आई मस्ट से कि लंदन वाले हॉस्पिटैलिटी में और इज़्ज़त करने में और ख्याल करने में पठानों को भी छोड़ आए हैं पीछे, क्योंकि मेरे पश्तून, मेरे पंजाबी, मेरे हर पाकिस्तानी ने, बल्कि कुर्दिश लोगों ने, तुर्किश लोगों ने, जो जो मुझे फॉलो करते हैं, और मेरे तो बहुत छोटे से फॉलो वो है, मैं तो इतनी बड़ी वो हूँ भी नहीं क्या। और यूट्यूबर मेरे तो बहुत थोड़े से फॉलोवर हैं लेकिन इतने जेन्युइन हैं कि उनके प्यार ने तो मुझे शिदाई बना दी। और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने घर सबको ओपन इनविटेशन दूंगी ईद के बाद इंशाल्लाह, कि वो सब आए और मेरे साथ मेरे हाथों का खाना खाएं। तो अभी एक बच्ची का फ़ोन आया था और मज़े की बात यह है कि मेरी एज की नहीं सब बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, सब यंगस्टर मुझे फॉलो करते हैं और मैं उनकी मीडिया मम्मा हूँ। आई एम सो ब्लेस एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। शायद इसलिए कि मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं आई है, तो शायद अल्लाह ताला उसका बदला दे रहा है। एनीवे, तो बात ये हो रही थी कि मैं आज जब कोरोना टेस्ट हुआ तो मुझे उल्टी आ गई और मेरा रोज़ा टूट गया। वैसे भी आज मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे, मुझे दिल में बार बार आ रहा था कि आज मैं रोज़ा ना रखूं, लेकिन मैंने फिर भी रख लिया था। फिर शायद अल्लाह की तरफ से रोज़ा टूट गया और फिर थोड़ी सी वॉक की और वो आपको सब दिखाती हूँ और उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। बस यही हमारा फूड होता है जो कि हमें 2 चॉइस दिए होते हैं कि 2 चॉइस में एक पसंद कर लो। तो मैंने आज जो पसंद किया था, मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा स्लाइस था, मैंने ये पसंद किया था।
तो इसमें ये पिज़्ज़ा है कि डबल डेकर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, कुछ फ्राइज़ है, और ये मेरे ख्याल में क्या है, ये भी पिज़्ज़ा स्लाइस है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये पिज़्ज़ा है कि क्या है। इतना मोटा पिज़्ज़ा मैंने वैसे देखा नहीं है कभी, पता नहीं क्या है ये है। और ये साथ में सूप है, ये मेरे कमरे का नंबर लिखा हुआ है, ये सूप है। तो ये हमारा हो गया है लंच। लेकिन क्योंकि मेरा रोज़ा है तो मैं नहीं खाने वाली, मैं पैक कर देती हूँ और मैं किसी को दे देती हूँ। मैंने इनको वैसे 1-2 दफ़ा कह भी दिया था मुझे लंच ना दो। कभी कभी मैं रख लेती हूँ, शाम के वक्त अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो मैं उस वक्त भी खा लेती हूँ। First time after 3 days I'm out from the room with this gentleman, and oh my god, I feel so good. I can see the world. So I'm going out. So they take me out from the room. I just come out in my, I was so excited when he asked me. जब इन्होंने मुझे पूछा ना कि बाहर जाना है वॉक के लिए, मैंने जंप मारा जैसे कि किसी कैदियों के लिए लोग जंप नहीं मारते, वैसे मैंने जंप मारा। मैंने कहा हाँ, मैं कहती कोल्ड है, जैकेट पहन लो। मैं कहा मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं है, और मैं जल्दी से निकल आई। आई एम सो हैप्पी। आफ्टर 3 days मैं बाहर की दुनिया देख रही हूँ। 3 days इन द लिटिल रूम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग एक जगह में वो गुजार देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिखा दूँ, हमें एक रूट्स दिया है कि हर इंसान इस रूट पे ये सब वॉक कर रहे हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है। यानी सिर्फ 15 पीपल अलाउड हैं कि वो एक साइड में एक टाइम में वॉक करें। तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ। ओके, ये मेरा लाइन है, ये किसी दूसरे का लाइन है, वो किसी तीसरे का लाइन है, और हम ऐसे वॉक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, I had a good walk. I had a good walk so fast. Oh, that feels so good. And let's see, people send me more food, more parcels. May Allah bless them. This one parcel arrived from Amazon. These are a couple of parcel arrive. I just open it. These are arrive. This is another one arrive, and this is food arrive. So I don't know where from. I'm gonna check. Oh my god, it's quite heavy. ये एक और पार्सल आया है, उसमें ये मिनी केक्स हैं, टी है, मेरे ख्याल में ये टी है। गॉड, ये कोई स्किन केयर स्पा किट है। और ये क्या है, ब्यूटी गिफ्ट पैक। सो फेस, आईज, नोज, नेक, फीट, उसका ब्यूटी पैक है। ये आए हैं चीज़ें। ये एक और पार्सल भी आया है, इसको भी खोलती हूँ। चले आज की फ़ूड आपको बता दूँ कि आज मेरे पास क्या क्या आया है। ये तो मेरे पास होटल की तरफ से आया है ये खाना अभी इफ्तार के लिए, और ये मेरे पास अल्लाह की तरफ से आया है। तो ये कोई डिज़र्ट आई है, ये सारा फ्रूट आया है मेरे पास, ये खजूर आई है, जूस, ये सारे कुछ आए हैं, फ्रूट चाट, और ये पकौड़ा आया है, चिकन करी आई है, चिकन, ये भी फ्रूट चाट है, चपातियाँ आई हैं, और ये भी पकौड़ा आया है। और ये अभी एक और बेटी है लीना, उसने मेरे लिए सब्ज़ियाँ बनाई हैं। वो मुझसे पूछ रही थी क्या खाने को दिल चाहता है, तो मैंने कहा मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो उसने सारी समोसा सब्ज़ी और ये सब सब्ज़ियाँ बनाई हैं। और ये अब एक और डिलीवरी आ गई है, मुझे ये नहीं पता कि ये किसका है। तो ये नान है, ये पता नहीं क्या क्या गरम आई हो, ये तो बहुत ही गरम है। ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इनका नाम का भी मुझे नहीं पता कि ये क्या नाम है इनकी।
क्या क्या चीज़ें हैं अल्लाह को पता होगा कि क्या क्या है। या अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। कि अच्छा ये मीट समोसा है। तो ये मेरी, आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। ये देखें, ये सारा कुछ आया है, ये सारा कुछ आया है। ये सिर्फ आज की डिलीवरी आई है। इसके अलावा आज तकरीबन इतने बक्स मैंने, एक और डिलीवरी आई थी तो मैंने वो स्टाफ को दे दिए कि वो रोज़ा इफ्तार कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और चले, आपने वॉक भी मेरा देख लिया, दौड़ दौड़ के मैंने वॉक किया और ओनली 10 मिनट थे बस, बेटर देन नथिंग। और आप लोगों ने देख लिया कि कितना फूड आया है। पर वो सब फूड तो आया और अभी आपको और फूड दिखाऊंगी जो, हालांकि अभी फिर नबीला का भी फ़ोन आ गया था, नबीला तारिक का, कि मैं भी फूड भेज रही हूँ। मेरी बहन आई हुई है दूर से, वो आपको फूड देना चाहती है। उनको तो मैंने मिन्नतें करके मना लिया कि ना। लेकिन अभी आयशा है हमारी सवाबी की पुश्तून है और बहुत ही प्यारी लड़की है। मैंने उससे कुरान मांगा तो उसने मुझे कुरान भी भेज दिया और मुझे 2 बिग बैग फूड के भेज दिए हैं। और मेरे ख्याल में ये होटल वाले कहेंगे कि पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी आई हुई है जो दिन में कम से कम 10-12 डिलीवरी आती है। तो अमेज़ोन से भी आ रही हैं और मैं आपको क्या बताऊँ, अजदा से भी आ रही हैं और हर जगह से डिलीवरियाँ और डिलीवरियाँ। पता नहीं कोई 25 किस्म की तो मेरे पास सिर्फ टी है, हर्बल टी है और ग्रीन टी पता नहीं क्या क्या है। और सब मेरी बच्चियों को पता है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो कोई 7-8 टाइप की तो मेरे पास कॉफ़ियाँ हैं। फिर कॉफ़ी मेट, इसमें मैं, अल्लाह मेरे बच्चों को भी ज़िंदगी दे, वो भी डिलीवरी करवा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट से कभी कहाँ से। पर कोई भी मना नहीं होता। मैं खामोशी से बैठ गई हूँ। मैं कहा नहीं मना होते हो ना, बस करो जो करना है, मैं भी बांटती जाऊँगी, मेरा भी सवाब बीच में होता जाएगा। एनीवे, आज 3 दिनों के बाद मैं अपना कमरा साफ़ करी हूँ। मेरा कमरा प्रॉपर जंक है, पर मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसी गंदे बेड में मैं अंदर जा रही हूँ। मैंने कहा उनसे चादरें मांगूंगी तो मैं अपने टुंडे हाथ से ना ये कवर बदल सकती हूँ ना कुछ, क्योंकि मेरा तो एक हाथ काम करता है। ये तो बस मज़े का है, ये तो बस शो शा के लिए है, इसमें तो ना जान है ना कुछ है। ये हाथ तब काम करता है जब मैं इस हाथ का सपोर्ट देती हूँ। ये बस यहाँ से ऊपर जाता भी नहीं है। नमाज के लिए भी ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। तो अभी मैं अपना कमरा साफ़ कर रही हूँ। छोटा सा मेरा कमरा है, वो भी आपको दिखाती हूँ। मैं कमरा साफ़ करती हूँ और फिर मैंने आते दिन शावर लिया था और इसके बाद मैंने, डिप्रेशन में मैं जब होती हूँ ना तो मैं शावर भी नहीं लेती हूँ, मैं बस सिर्फ वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ। आप लोग कहोगे कितनी गंदी है ना। तो मेरा 3रा दिन है और मैंने शावर भी नहीं लिया, तो अभी मैं शावर भी ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपना स्किन केयर भी ज़रा कर लूँगी, थोड़ा सा अपना फेशियल वेशियल ज़रा ये ऐसे मल लूँगी, ऐसे थोड़ा सा फेशियल भी कर लूँगी क्योंकि मैं तो अपनी मुंह की बड़ी शदाई हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मुझे बिगड़ा हुआ मुंह नहीं अच्छा लगता। तो अभी मैं अपना थोड़ा सा फेशियल भी कर लेती हूँ खुद ही अपने तरीके से और फिर शावर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपना कमरा साफ़ कर लेती हूँ कि जितना स्वेट होना है हो जाए। फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा रूटीन फेशियल का करके शावर करके फिर आपसे बातें करती हूँ। तो चले देखिए मेरे साथ कमरा साफ़ करें। चले आए कमरा साफ़ करते हैं। तो ये मेरे बेड का हालत है। ये देखिए मेरी बेड ऐसी, बस मैं घुस ही जाती हूँ उसमें। और फूड तो मैंने काफ़ी हद तक दे दिया है, लेकिन फिर भी ये एक बैग भी बड़ा पड़ा है, ये भी बड़ा पड़ा है, ये भी थोड़ा सा बड़ा पड़ा है, ये कोने में भी बड़ा पड़ा है, ये भी बड़े पड़े। ये बाज आए हैं ना, और ये सुबह आए थे, लेकिन क्योंकि आज रोज़ा नहीं, मैंने थोड़ा सा खा भी लिया था। तो ये सब है और मेरे ख्याल में पीछे भी कुछ बैग पड़े हुए। तो मैं सबसे पहले तो इन बैगों को टाइडी करती हूँ। आप मेरे साथ रहिए। सबसे पहले इनकी डस्टिंग सारा कुछ करती हूँ, फिर बेड बनाती हूँ। और चलो आपको थोड़ा सा अपना कमरा भी दिखा दूँ। तो ये टीवी तो अच्छे खासे साइज़ का लगा हुआ है और आजकल औलाद ड्रामा मैं देख रही थी। थोड़ा सा अल्लाह माफ़ करे, हालांकि इत्तिकाफ़ की नीयत में हूँ, लेकिन कल रात को औलाद ड्रामा देखा और खूब रोई। ये मेरा बेड है। ये कोने में एक छोटी सी विंडो है, आपको नज़र आ रही होगी, छोटी सी ये विंडो है। एक वहाँ पे एक चेयर पड़ी हुई है
मेरा लैपटॉप इधर पड़ा हुआ है, ये देखिए एडिटिंग के लिए। और ये सारी थोड़ी सी चीज़ें, ये भी फूड आया हुआ है, ये भी फूड। ये देखिए कितना जंक पड़ा हुआ है। मैं हैरान हो रही हूँ कि ये मैं हूँ। सबर आपको ये दिखा दूँ, ये मेरे कपड़े हैं और यहाँ मैंने कुछ जूते वूते और ये रात को सहरी में काफ़ी पी थी वो भी पड़ा हुआ है। तो ये सब का मैं हालत सही करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कमरा कैसे सेट किया। तो जो बॉक्स में स्किन केयर का और ऐसे सामान है, जो मेरी कॉफ़ी हैं, जो इस किस्म के हैं, वो मैं घर लेके जाऊंगी। जो यहाँ यूज़ करूँगी कर लूँगी, वो मैं घर लेके जाऊंगी क्योंकि वो मेरा गिफ्ट है। पर वो फूड मैं स्टाफ को दे देती हूँ जो मुझे पता है कि ख़राब हो जाएगा। अंधेरा है लेकिन अभी आपको बता देती हूँ, मैंने वो छोटी सी विंडो खोल ली है, थोड़ी सी कमरे की सेटिंग भी बदल दी है। ये चेयर मैंने आगे कर दी विंडो के, और अब मैंने अपना बेड टाइडी कर दिया है। मैं हमेशा ऐसे पिलो रखती हूँ, घर में भी ऐसे रखती हूँ क्योंकि ये मेरी सिटिंग का स्टाइल होता है। मैं बेड में सिट करके भी टीवी देखती हूँ घर में भी, और अस्पतालों में इतनी लाइफ गुजारी है कि मैं ऐसे पिलो की आदी हूँ। मैंने शावर लिया तो वो गार्ड्स बाहर खड़े थे कि वॉक के लिए जल्दी आओ, क्योंकि हर इंसान का एक स्लॉट होता है। Just notice this hotel. You can see it's like the portable building. It's not. Can you see that? Look. So इसका मतलब है कि ये होटल पहले यहाँ नहीं बना हुआ था। ये इन्होंने सिर्फ ये कोविड-19 के लिए, क्वारंटीन के लिए, ये देखिए ये वो पोर्टेबल बिल्डिंग है ना। तो ये देखो ये गोरे कितने होशियार हैं, बिज़नेस बनाने के तरीके भी देख लो और सेफ्टी के भी। तो ये वो पोर्टेबल बिल्डिंग है। ये देखिए, ये दीवारों को देखिए, ये ऐसी है जो हमारे कार्डिफ में एक मॉस्क भी बना हुआ है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है कि बिल्डिंग जल गई थी। अब ये देखिए ये साथ में बिल्डिंग है और इसको आप देखिए ये बिल्कुल और तरीके से है। तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने, जैसे हमारे ये जो वेयर हाउस होते हैं वो कंटेनर से बने होते हैं, ये उस तरह का होटल है। तो नाम का तो ये 5 स्टार वो शेल्टन है, पर ये एवे ही बना हुआ है। सो आई एम आउट अगेन फॉर 15 minute walk and I just had a good shower, clean my room, and now I'm walking for 15 minutes again. और अब मैं अपने कमरे में वापस आ गई हूँ। मैं अपना मास्क खोलती हूँ। तो मैंने शावर लिया, आपको बताया भी नहीं, आपको दिखाया भी नहीं कि मैंने कमरा कैसे साफ़ किया। फिर मैंने शावर ले लिया। शावर लेके जब निकली थी, जोहर पड़ने वाली थी, तो गार्ड बाहर आ गए कि तुम्हारे वॉक का टाइम हो गया। आज दूसरा दिन मुझे वॉक करा दिया, तो कहते तुम्हारे वॉक का टाइम हो गया। तो मैं वॉक के लिए निकली। तो आपको दिखा दूँ मैंने रूम कैसे टाइडी कर दिया है। तो मैंने रूम ऐसे किया कि मैंने ये चेयर यहाँ रख दिया। ये सारा मैं अपने घर में भी, मेरे घर में भी मेरा बेड ऐसे ही होता है। साइड में एक पिलो होते है, उस पर मेरी सारी चीज़ें होती हैं। 2-3 पिलो ऐसे पड़े होते हैं। मेरा बिस्तरा हमेशा ऐसे पड़ा होता है। ये मेरे घर के बेड का भी यही तरीका है, मैंने उसी तरीके से बेड बना लिया। ये छोटी सी मेरी वार्डरोब मैंने टाइडी कर दी। अपनी टी की जगह भी मैंने टाइडी कर दी। ये साइड में मेरे विटामिन्स और मिनरल और ऐसे चीज़ें हैं। और अब इस तरफ आते हैं, जो यहाँ जंक पड़ा हुआ था। ये 2 बैग तो मैंने बना ली है, ये मैं स्टाफ को फूड दूँगी। ये 2 बक्स जो हैं ये मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए हैं। कुछ ये वाले बक्स में तो स्किन का सामान है, स्किन केयर का, जो मुझे लोगों ने गिफ्ट दिया है। मैंने ड्रिंक्स को, वैसे ड्रेसिंग टेबल को मैंने किचन टेबल बना दिया है, तो मैंने फ्रूट यहाँ थोड़ा सा रख दिया अपने लिए। ये ड्रिंक्स है जो एक्स्ट्रा हैं। ये मेरी डिस्पेंसरी है, मेरे सारे टैबलेट हैं। और अब आपको दिखाती हूँ कि 2 फूड डिलीवरी आ गई हैं। मैंने कुरान मांगा था तो मेरे पास कुरान आ गए हैं। वैसे ये एक कुरान आया था कि किसी को मैं हदिया कर दूँ यहाँ पे, लेकिन हम गेस्ट को यहाँ कुछ भी नहीं दे सकते, तो उनकी इजाज़त से दोनों कुरान अब मेरे हैं। और ये मुझे ऐसे ही कुरान अच्छा लगता है जो कि ऐसे लिखा हो अरबी। तो ये है कुरान और ये एक तर्जुमे के साथ आया है। तो ये मुझे आयशा ने, जो सवाबी की बेसिकली है और मेरी इंस्टाग्राम फॉलोवर है, और उसने मुझे ये 2 कुरान हदिया किए हैं। अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया की खुशियाँ दे दे। और अब आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए क्या क्या लेके आई है। अच्छा, एक बात आपको बताती हूँ, ये जिंजर और लेमन टी
कम से कम मेरे पास 6 बॉक्स हो गए हैं, ठीक है। तो आपको अब आयशा की सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये कॉफ़ी के भी मेरे पास तकरीबन 8-9 बॉक्स हो गए हैं। मैंने 1-2 बॉक्स दे दिए हैं स्टाफ को, लेकिन मैं थोड़ी कंजूस हूँ उसके बारे में, तो ये मैं घर लेके जाऊँगी। फ्रूट आया है, ये आयशा जान फ्रूट लेके आई है, और चॉकलेट जो मैंने वेट कम किया था ना पाकिस्तान में, वो मैं दोबारा यहाँ चढ़ाने वाली हूँ। और मेरे पास पीनट्स और नट्स कम से कम 25-30 बॉक्स पड़े हुए हैं, आई मीन पैक्स। ये देखिए, ये सारे काजू नट और सारा कुछ है। और पता नहीं आयशा को कैसे पता चल गया कि ऑलिव्स मेरे फेवरेट हैं, तो ये आयशा जान मेरे लिए ऑलिव्स लेके आई है। ये मोर नट्स हैं, और नट्स में भी कुछ पैकेट दे दूंगी, सदका हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने खाए नहीं तो मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे नट्स बहुत पसंद है। एक और बॉक्स भी, ये देखिए मैंने कहा था ना लेमन टी के मेरे पास। आयशा एक और ये कैपुचिनो भी लेके आई है मेरे लिए, और 2 बॉक्स, माय गॉड, 2 बॉक्स ग्रेप्स के लेके आई है। फ्रूट लेके आई है, ये मैं यहाँ अपने फ्रूट बॉक्स उस पे प्लेट पे रख दूंगी। आयशा जान इतना कुछ, ये तो मेरे पूरे महीने का राशन दे दिया है। अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है कि मेरी छोटी सी एफर्ट को अल्लाह ने इतना कबूल कर दिया कि उसके बदले अल्लाह ताला किसी का नेक काम ज़ाया नहीं करता। मैंने जो थोड़ी बहुत चैरिटी आप सबकी सपोर्ट से की थी पाकिस्तान में, उसका अल्लाह ने क्या बदला दे दिया।